के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। व्यापम की वोकैब क्लास नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम विभिन्न व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए वोकैब के प्रश्नों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के लिए क्वेश्चन तो लगभग कम रहेंगे, इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन है ना, लेकिन वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बताना है आपके तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। 10 प्रश्न में से आपके कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए जरा। अ बिल्डिंग और लॉजिंग ऑफ सोल्जर्स। देखो, लॉजिंग मतलब जहाँ पर सामान रख सकते हैं, अपन अपना बोरिया बिस्तर रख सकते हैं, हिंदी भाषा में समझिए। एक इमारत, तो सैनिकों के रहने ठहरने की जगह क्या कहलाएगी, आप तो ये मान लीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 हाइव, जहाँ पर मधुमक्खी रखी जाती हैं, छत्ता कहलाता है। ठीक है। एक्वेरियम, एक्वेरियम वो होता है, एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वा का मतलब समझिए पानी। फिश टैंक को कहते हैं एक्वेरियम, जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं एक आर्टिफिशियल बॉक्स में पानी भरकर। ऑडिटोरियम, ऑडियो, ऑडिटोरियम में शब्द छुपा है ऑडियो, ऑडियो माने होती है आवाज़, साउंड। ठीक है। ऑडिटोरियम वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पर लोग बैठ कर के कोई नाटक या मूवी या कोई भी कंसर्ट वगैरह देखते हैं। राइट। द पार्ट ऑफ अ थिएटर और कंसर्ट हॉल एट्सेट्रा वेयर द ऑडियंस सिट्स, जहाँ पर ऑडियंस बैठती है। इसको रंगशाला भी बोलते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा में रंगशाला या सभागार, आप समझते हो सभागार। राइट। इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 2 बैरक्स। बैरक्स में क्या है, सोल्जर्स ठहरते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स। देखो, ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर खुद की कोई जीवन के बारे में कोई लिखे, अपने जीवन की इतिहास के बारे में कोई लिखे, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहाँ पर अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और के द्वारा लिखी जाए तो वो कहलाती है बायोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2। अच्छा, फेबल क्या होता है? फेबल होती हैं दंत कथाएं, हिंदी में इसको कहते हैं दंत कथाएं। कुछ कथाएं कहानियां आपने ऐसी देखी हो जिनमें जानवर पात्र होते हैं, है ना, और वो मोरल मोरलिटी सिखाती हैं, आपको नैतिकता सिखाती हैं। राइट। तो अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीच अ लेसन एंड दैट ऑफन एनिमल एज द मेन करेक्टर। अक्सर जानवर उसमें क्या होते हैं, मेन करेक्टर होते हैं। ठीक है। तो वो कहलाती हैं आपकी फेबल, छोटी, अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां रहेंगी, अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। अब मेटाफर क्या होता है? अगर आपने हिंदी में एक शब्द सुना हो रूपक अलंकार, राइट, तो उसी को हम कहते हैं मेटाफर। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज द सेम क्वालिटीज। किसी व्यक्ति में उसके जैसी सेम क्वालिटी, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो किसी महिला के चेहरे के बारे में आप तारीफ करो, चांद सा रोशन चेहरा, मतलब चांद की और महिला की रिजेम्बलेंस, समानता बताई गई है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे आते हैं। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन इज एन। देखिए भाई, कोई चीज प्लेजर के लिए कोई करता है ना, पैसे के लिए नहीं कर रहा, उसका व्यवसाय नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, प्लेजर के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अमेच्योर। याद रखें, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अमेच्योर कहेंगे उसको। थीस्ट आप जानते हो, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की उपस्थिति के बारे में विश्वास रखता है कि भगवान है, वो कहलाता है थीस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये वोकैब रिपीट हो रही है, आप मेरे पुरानी वीडियो देख लेना। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है अल्ट्रुइस्ट, ऐसा व्यक्ति जो परोपकार करता हो। अ रिच पर्सन, जनरली वह अ रिच पर्सन हु हेल्प्स पुअर। राइट, हु हेल्प्स पुअर, जो गरीब लोगों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति फिलैंथ्रोपिस्ट कहता है। अल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं इसको, अल्ट्रुइस्ट माने परोपकारी।
ये याद रखें आप। एम्बीडेक्स्ट्रस, अब आते हैं एक शब्द पर, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा व्यक्ति होता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड, लेफ्ट और राइट विथ ईज, बिल्कुल इजली तरीके से, सेम तरीके से दोनों हाथों का प्रयोग करता है, वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। क्लियर है? एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों तरीके से, लेफ्ट और राइट। जैसे कोई व्यक्ति है, इंदिरा गांधी के बारे में कहावत प्रचलित है कि वो दोनों हाथों से लिख सकती थी, तो शी वाज एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, एम्फीबियंस, क्वाड्रिपेड, हर्बीवोर, कैनिबल। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश मतलब मानव का मांस खाता है, फ्लैश का मतलब होता है मांस, मीट, राइट। तो मानव का मांस जो खाता है उसको कहेंगे नरभक्षी। क्या कहेंगे उसको? नरभक्षी। ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्बीडेक्स्ट्रस आपने सुना था। तो एम्फीबियन वो एनिमल होते हैं वन हु कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रह सकें और पानी में भी रह सकें, जैसे मेंढक, फ्रॉग होता है आपका, वो क्या होता है? एम्फीबियंस होता है, राइट। चलिए इस पे आते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर शब्द देखिए जरा, VORE, वोर, ये अगर सफिक्स के रूप में कहीं शब्दों में जुड़ता है तो इसका मतलब होता है ईटर। ईटर मतलब खाने वाला, ठीक है। हर्बीवोर का मतलब होगा जो हर्ब्स खाता है ना, पौधे खाता है, साग खाता है, वो हर्बीवोर कहलाएगा, ठीक है। शाकाहारी भी बोल सकते हैं, एनिमल दैट ओनली ईट्स ग्रास एंड प्लांट्स, ठीक है। हर्बीवोर क्या होगा? जो ग्रास खाता है और प्लांट खाता है, पौधे खाता है, राइट। हर्बी, HERBI। अब देखो ये वोर शब्द कहां कहां लगता है। अगर आ गया कार्निवोर, CARNY, कार्नी फिर लगा दो वोर, कार्निवोर मतलब जो मीट और या मांस, फ्लैश खाता है, वो कार्निवोर होता है, ठीक है। जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है वो कैनिबल होता है, राइट। एक होता है ओमनी, ओमनीवोर, ये भी शब्द बार बार रिपीट होते हैं, समझिए जरा। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल, सब। अब शब्द बन गया ओमनीवोर, इसका मतलब हो गया सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सब कुछ खा जाएगा वो, इंसान, ठीक है, इंसान। तो ओमनीवोर सर्वाहारी हो गया, ठीक है। एक होता फोली, फोलीवोर, फोलीवोर, ये डैश इसलिए लगा रहा हूं कि वोर अलग से जोड़ा गया है इसमें। फोलीवोर होता है जो लीव्स खाता है, पत्तियां खाता है, राइट। एक होता है फ्रूगीवोर, फ्रूगीवोर का मतलब होता है जो फ्रूट्स खाता है, याद रहेगा आपको, फ्रूगीवोर। एक होता है इंसेक्टिवोर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में आपके, इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट खाता है, राइट। इंसेक्टिवोर मतलब जो इंसेक्ट खाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? आंसर क्लियर है ना? इसका 4 नंबर वाला आंसर सही है, क्वाड्रीपेड। देखो क्वाड्रा, क्वाड्रा का मतलब होता है 4, क्वाड्रा मतलब होता है 4, 4। तो क्वाड्रीपेड मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, एनिमल दैट हैज 4 फीट, ठीक है। जिसके 4 पैर होते हैं वो कहलाएगा आपका क्वाड्रीपेड। कोई भी जानवर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, राइट। अगर बाई कहीं लिखा हो, बाई या डाई लिखा हो, तो उसका मतलब होता है 2, 2। बाईलिंगुअल मतलब द्विभाषी, ठीक है। ट्राई, ट्राई अगर कहीं लगा हो तो ट्राई का मतलब होता है 3। इनको याद रखें, अगर कहीं शब्द आपको ट्राई दिख रहा है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। ऑक्टा माने 8, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, इनको भी याद रखेंगे। 64, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड। लिक्विड मतलब होता है द्रव, कोई तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए,
हम जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं क्या? बैरल। आंसर एक सही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। पाइप आप जानते हो, इस तरीके का पाइप होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक हम खेतों में पानी भी देते हैं, दैट इज पाइप। ठीक है। बकेट, बाल्टी आप जानते हो, इस तरीके का कुछ बर्तन होता है, किसी धातु का उसमें हैंगल रहता है, नहाने धोने में काम आता है। इसी तरीके से वेसल्स होती है। तो बैरल में हम द्रव भर करके, एक सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है बैरल, उसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली मेरी क्लासेस देख लेना। सोमना मतलब स्लीप, और एम्बलिस्ट माने चलने वाला। ठीक है, तो सोमना एम्बलिस्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। लुनाटिक कौन होता है? लुनाटिक मतलब सनकी व्यक्ति होता है, एक सनकी व्यक्ति। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे, ऑफन डेंजरस थिंग, खतरनाक चीजें करता है, सनकी बोलते हैं उसको, सनकी हिंदी में। लुनाटिक मतलब सनकी। स्टूपिड मैन बिहेव्स लाइक ए स्टूपिड वे। चलिए अगला, लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब लेजी, सुस्त, आलसी, आइडल। राइट। लेथार्जिक पत्थर के समान, लेक ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, लेक ऑफ एनर्जी। स्टोइक। स्टोइक मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाज से विरक्ति ले चुका है, वैसे उसको संत टाइप का बन जाएगा, विरक्ति, स्टोइक। एनीवन एबल टू फेस एडवर्सिटी कामली एंड विदाउट एक्सेस इमोशंस, अपने चेहरे पर हाव भाव नहीं आने देगा, संत टाइप का व्यक्ति कहलाएगा, विरक्ति जिसको संसार से हो चुकी है। राइट। जो कोई भी विपदा उस पर आ जाए, बिल्कुल कामली, शांत होकर के, कैप्टन कूल भी कह सकते हो आप, महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर है आपको? चलिए, लुनाटिक माने सनकी, ऐसा व्यक्ति जो स्टूपिड तरीके से काम को करता है, और खासकर डेंजरस थिंग। स्क्विड गेम देखा है? हाँ, स्क्विड गेम में एक वो रैपर होता है, नई वेब सीरीज आई है, देखना जरूर। तो उसमें जो रैपर होता है वो आपका क्या कहलाएगा? लुनाटिक कहलाएगा। 66, क्वेश्चन नंबर 66, हालांकि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, फिर भी आ गया है, सीरियल में था। चलिए, मिडिल स्कूल है ना, एमएस टीचर, एमपी टेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो ये उसी का पेपर है। ठीक, तो इसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो चलिए जल्दी फटाफट से बता दीजिए मुझे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अ फॉरेस्ट, व्हेन अ फॉरेस्ट इज कट डाउन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू क्रिएट अ प्रोटेक्ट द सोइल, मिट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। आंसर नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए जरा, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के उपचार के लिए कौन सा डॉक्टर है? देखो, अगर शब्द में IST लगा है तो वो कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर ही होता है। राइट। या फिर IAN भी लगा है, जैसे पीडियाशियन, ऑब्स्टेट्रिशियंस, है ना, तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार के डॉक्टर ही होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, याद रखेंगे। चलिए, अब पीडिया माने होता है क्या? पीडिया का मतलब है बच्चा, पीडिया का मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड, इतना सा मतलब देखिए, पीडिया का मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड। अब इतना आपको समझ में आ गया। प्रश्न में अ डॉक्टर, तो पीडियाशियन इसका आंसर हो जाएगा, जो बच्चों के बारे में देखभाल करता है। ठीक है। चलिए, अगर आप हॉस्पिटल गए तो ऑप्स एंड गायनी होता है, ऑप्स एंड गायनी। ऑब्स्टेट्रिशियंस क्या होता है? जो महिलाओं का इलाज करता है, खासकर जो डिलीवरी से पहले और बाद में, है ना, तो वो ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में। तो ऑप्स मतलब रिलेटेड टू द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर, वो ऑप्स होता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखो, लॉजी और लॉजिस्ट, एंटोमोलॉजी का मतलब समझिए जरा, एंटोमो मतलब इंसेक्ट, लॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब इसी में ही IST कर दो, लॉजिस्ट, GIST, तो ऐसा व्यक्ति जो इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करता है, वो एक्सपर्ट क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सारे के सारे? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 68। अ डिसीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए एरिया एट द सेम टाइम। एक ही समय पर एक बहुत ज़्यादा एरिया को इफेक्ट करने वाली बीमारी कहलाती है एंडेमिक। क्या कहलाती है? एंडेमिक, जिसको हम महामारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महामारी भी कहते हैं। एक पेंडेमिक शब्द भी आएगा, पेंडेमिक। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाओगे तो एंडेमिक और पेंडेमिक की परिभाषाएं थोड़ी सी अलग अलग है। जो बीमारी एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। दोनों महामारियां हैं, लेकिन महामारी मान लो एक जिले में फैली है दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। अगर ऐसी महामारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है, चाइना से इंडिया आ चुकी है, रूस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, सब जगह फैल गई है, जैसे कोरोना फैला था, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। क्लियर है? एंडेमिक और पेंडेमिक कंफ्यूज मत करना। एपिडेमिक दोनों के बीच की एक बीमारी होती है, तो अलग अलग स्तर रहे हैं। WHO का ज़्यादा अध्ययन हम नहीं करेंगे। इसका आंसर एंडेमिक व्यापम ने माना है, उसी को आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन पे देखो जरा। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक होता है, देखो लिथिक माने पत्थर, लिथ माने पत्थर होता है, स्टोन। तो स्टोन एज के बारे में जो अध्ययन करे, पुरातत्व बहुत साल पहले 2.5 बिलियन ईयर एगो स्टोन एज चला था, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका पैलियोलिथिक कहलाएगा, राइट। स्टोन एज, अर्ली फेज ऑफ स्टोन एज लास्टिंग अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। पैंटोमिमिक, पैंटोमिमिक मतलब एक ऐसा एक्ट जिसमें आप अपने फेस एक्सप्रेशन से पूरी की पूरी कहानी, ड्रामा दर्शकों के सामने कर देते हो। ठीक है, वो कहलाएगी पैंटोमिमिक। अ ड्रामा विच परफॉर्म्स कम्युनिकेट एक्सप्रेशन थ्रू फेस, नॉट अ वर्ड। एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे, जैसे मूक अभिनय, जिसको क्या कहेंगे हिंदी में? मूक अभिनय कहेंगे, राइट, एक्सप्रेशन के द्वारा। रणबीर कपूर की बर्फी मूवी देख लेना, उसमें क्या क्या हो रहा है? रणबीर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी है, उसमें पैंटोमिमिक ही हो रहा है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसका फटाफट से आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, है ना। और 10 में से कितने आपके सही हैं, तैयारी आपकी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अ पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूइंग स्टोरी ऑन टेलीविजन इज एन। भैया टेलीविजन पे कितने आते हैं? एपिसोड आते हैं, है ना। एक कंटिन्यूटी स्टोरी होती है, आज यहाँ पर खत्म हुआ आपका एपिसोड, अगला दूसरा वहीं से शुरू होगा, तो इसको हम कहते हैं एपिसोड। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, इसका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। सेगमेंट मतलब हिस्सा या भाग, पार्ट कहलाता है, पार्ट, सेगमेंट। सोप मतलब साबुन, जिसका उपयोग हम नहाने धोने में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कमेंट योर आंसर। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको याद रखें, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम मानव समाज, उसके कल्चर, रीति रिवाजों और विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। बाकी आर्कियोलॉजी, ये शब्द रिपीट हुआ है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन, एंशियंट थिंग्स का अध्ययन। लॉजी माने स्टडी है, आप जानते हो, साइंटिफिक स्टडी होगी। इसकी जो स्टडी करेगा वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाएगा। एक्यूपंचर, एक्यूपंचर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें निडल सुई के प्रयोग से शरीर में छेद करके इलाज किया जाता है, एक्यूपंचर। एनाटॉमी, अ स्टडी और अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी क्रीचर्स। किसी भी जानवर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। टॉमी का अर्थ होता है कट, टॉमी का अर्थ होता है कट, राइट। तो शरीर को चीड़ फाड़ करके हम उसका अध्ययन करते हैं, दैट इज एनाटॉमी। थैंक्स फॉर द डे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।